हेलो दोस्तों, एडू गार्डन में स्वागत है। आज का टॉपिक है राज्यसभा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है। एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह इस सब में एग्जाम में पूछा गया है। तो उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। राज्यसभा से इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो देखेंगे। तो क्या है, तो पहला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला है राज्यसभा, विधानसभा, सीनेट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए, राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, 2-3 सेकेंड का समय देंगे, आप स्किप करके देखेंगे, उसको बनाने का कोशिश करेंगे पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्यों? तो देखेंगे, पहला ऑप्शन है सभी सदस्य आजीवक सदस्य होते हैं। दूसरा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। चौथा है बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर लगाइए, क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, राज्यसभा के सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 है, 275 है, 300 है, 500 है। लगाइए आंसर, इसका क्या होगा? तो राइट आंसर है 250 ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, मतलब कितनी होती है? ठीक है, तो देखेंगे 238 है, 245 है, 250 है और 252 है। तो जितने पे चुनाव होता है उसके बारे में देखेंगे क्या हो जाएगा। तो टोटल जो हो जाएगा देखेंगे क्या क्या है, 238, 245, 250, 252। आप लगाएं इसको, देखें सही आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो है 4 का बी हो जाएगा, 245। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितना होता है? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लोकसभा में 2। अगला प्रश्न को देखेंगे, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किए जाते हैं, जो अभी हमने बताया है। तो देखिए 2 है, 12 है, 15 है, 20 है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बी हो जाएगा 12। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होते हैं, तो देखेंगे कहाँ के होते हैं? राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, या उपयुक्त दोनों का, या उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो राज्यों और संघ शासित प्रदेश दोनों ही हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, जिस संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो देखेंगे क्या क्या है इसमें। पहला है विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा मनोनीत, वहाँ की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है 7 का क्या हो जाएगा? विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन जो होता है कैसे होता है वो देखेंगे। पहला है संचय मत पद्धति द्वारा, सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, सूची पद्धति के द्वारा, और लास्ट जो है डी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, लगाइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, राज्यसभा के लिए प्रत्यक्ष राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? तो पहला है विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, दूसरा है विधानसभा के सभी सदस्य, तीसरा है विधानमंडल के सभी सदस्य, और चौथा है आपका विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न को देखेंगे, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। 10 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। तो इसका देखेंगे, राज्य का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, या राज्य की जनसंख्या पे निर्भर करेगा, या उपयुक्त दोनों पे करेगा, या किसी पे नहीं करेगा। तो राइट आंसर जो दोस्त क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बी, जब भी होगा जनसंख्या पे निर्भर करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो देखेंगे, पहला है आपका हो जाएगा क्या है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, और ये हो गया आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्षेत्रफल के मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा डी। राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो 16 है, 22 है, 31 है, 34 है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका 31 हो जाएगा। ठीक है, सी। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला जो है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिलता है। तो 13 नंबर को देखेंगे, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उसका उड़ीसा, राजस्थान, उपयुक्त दोनों। तो ये जो होगा सब हो जाएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल भी होगा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, उड़ीसा और राजस्थान सभी हो जाएगा। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो 14 का जो है संघ शासित 2 ही है, पांडुचेरी और दिल्ली का है। तो देखेंगे क्या क्या है। तो किसका हो जाएगा, दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमनदीप, और इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली जो है और पांडुचेरी यही हो जाएगा, ए हो जाएगा 14 का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से राज्य युगों में से किसे राज्यसभा में सामान्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। तो 15 का आंसर देखेंगे क्या क्या है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो राइट आंसर जो है मध्य प्रदेश और गुजरात हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है। राज्यसभा का देखेंगे तो 12 है, 14 है, 15 है और 16 है। तो लास्ट वाला जो है आपका डी 16, ये हो जाएगा राज्यसभा का। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम सजाना है। तो 17 का देखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यही सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश पहले आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में चुनाव हेतु अभ्यर्थियों की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा में। ठीक है। तो देखेंगे कितना होगा राज्यसभा में, 35 है, 25 है, 30 है और 40 है। तो राज्यसभा का हो जाएगा आपका राइट आंसर जो है 18 का क्या हो जाएगा, सी। और लोकसभा का पूछता है तो कितना हो जाएगा 25, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35, और राज्यपाल के लिए भी 35। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका राज्यसभा का 30 हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के कम से कम सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो अभी हम लोग बताए हैं कितना 30 होना चाहिए ना। तो 19 का कितना हो जाएगा, सी 30। ठीक है। लोकसभा का कम से कम कितना होना चाहिए, तो 25 होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है। तो राइट आंसर जो है इसका आपका डायरेक्ट 6 हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है 21, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। तो 21 का जो है राइट आंसर जो है अभी हम लोग बनाए हैं 6 वर्ष के लिए होता है।
तो 6 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, है ना। तो राइट आंसर जो है आपका इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, 6 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, 2 है, 3 है और उसके बाद क्या है, 4 है, 5 है। तो प्रत्येक जो है 2 वर्ष जो है 2 वर्ष के बाद वो हो जाते हैं। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा की भांति लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। तो जैसा कि वो बोल रहे हैं कि राज्यसभा को भी भंग कर सकते हैं क्या, हाँ, नहीं या 3/4 सदस्य द्वारा पारित प्रस्ताव क्या होगा, डी संसद के संयुक्त अधिवेशन 3/4 सदस्यों का प्रस्ताव पारित करके। तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा, इसे भंग नहीं किया जा सकता। पहले ही प्रश्न में हम लोग बना चुके हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो हो जाएगा बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों को निर्वाचित एक साथ होता है। सभी सदस्य जो है राज्यसभा का एक साथ होता है क्या, हाँ, नहीं, आधे सदस्यों का या 1/4 इसका, नहीं, एक साथ नहीं होता है। तो हो जाएगा राइट आंसर जो है बी हो जाएगा आपका। अगला जो है, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/4 सदस्यता समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य समाप्त हो जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष, और 3 वर्ष तो होगा नहीं, और ये आपका प्रत्येक 3 वर्ष, ये दो सी या डी तो हटा ही दीजिए, आप बचा आपका ऑप्शन ए और बी। तो ए और बी में देखेंगे कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो है आपका जो है बी हो जाएगा, क्योंकि 1/3 जो होता है सदस्य समाप्त होती है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है उसको देखना है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। दूसरा, राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है। राज्यसभा में 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष समाप्त हो जाते हैं। और चौथा जो है, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची के द्वारा नियत किया जाता है। तो राइट आंसर जो है 26 का दोस्तों वो हो जाएगा सी, 2/3। ये क्या बोल रहा है, सही नहीं है, वो देखना था। तो राइट आंसर जो है 2/3 नहीं 1/3 होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर, ठीक है। तो सी हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही खोजना है। पहले प्रश्न को देखेंगे सही से, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। कितने लोग हैं कि गलत को सही, सही को गलत भी हो जाता है पढ़ते पढ़ते, और उसको ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है उसको देखेंगे। राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचन राज्यों के विधानसभाएं करती है। ऑप्शन दूसरा है आपका क्या, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तीसरा जो है, लोकसभा राज्यसभा में एक बात अंतर है, ठीक है, एक बात का अंतर है, कहेंगे अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्य वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा 27 का, ठीक है। अगला प्रश्न को देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या होता है। गणपूर्ति कोरम का जो संख्या जो होता है वो होता है 1/10, ठीक है ना। तो देखेंगे कुल संख्या का 1/5 है, अच्छा कुल संख्या का 1/10 है, तो सी हो जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा 28 का। अगला प्रश्न को देखेंगे, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितना होता है। निर्धारित संख्या को देखेंगे कितना होता है, तो 25 होता है, 50 होता है, 75 होता है, 100 होता है। तो राइट आंसर जो है 25 हो जाएगा निर्धारित संख्या।
राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है 30 का डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, ये हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो राइट आंसर जो है डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो 32 का राइट आंसर दोस्तों क्या है? तो राज्यसभा, क्योंकि उस सदन का नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के निर्वाचन, लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर जो 33 का है क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य के द्वारा इसका निर्वाचित चुनाव होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। 34 नंबर को देखेंगे, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति क्या है? राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होती है, इनमें से कोई नहीं। 34 का राइट आंसर जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा 35 का। अगला प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, विधान परिषद के द्वारा, तो राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालक कौन करता है? राज्यसभा का कार्य संचालक कौन करता है? तो देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या केंद्रीय गृह मंत्री। तो राइट आंसर जो है 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, क्योंकि सभापति होते हैं। उपसभापति जो है सभापति हैं राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति जो वही होते हैं। सी हो जाएगा। 37 का देखेंगे, सभापति, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो 37 का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का जो भी सदस्य होता है वो उपसभापति का निर्वाचन करता है। ठीक है, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? हाँ, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या जब लोकसभा का अध्यक्ष समर्थन हो तब। क्या हो जाएगा 38 का दोस्तों? तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे अब, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना और जारी करता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्यसभा का सभापति या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो 39 का दोस्तों क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग हो जाएगा। राज्यसभा के वार्षिक चुनावों का अधिसूचना जो है निर्वाचन आयोग करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सीधे जनता के द्वारा या लोकसभा के सदस्य के द्वारा, लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा विधानसभा निर्वाचन के द्वारा। तो 40 का आंसर दोस्तों डी हो जाएगा आपका, राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। तो सभापति कौन थे भाई? उपराष्ट्रपति थे, है ना। तो कौन थे? पहला दे रहा है बलीराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बी.डी. जत्ती। तो राइट आंसर जो दोस्तों है 41 का, उपराष्ट्रपति प्रथम थे, तो वो हो जाएंगे आपके बी राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, राज्यसभा के संदर्भ में
निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? सही कौन है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश होते हैं। दूसरा बोल रहा है इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष। इसके आधे सदस्य तो होंगे नहीं, 1/3 प्रति 3 वर्ष बोल रहे हैं। तो राइट आंसर जो दोस्तों है आपका ए हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 अवकाश हो जाते हैं सदस्य। ठीक है, 2 वर्षों में कितना? 1/3। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत आता है? एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत आता है, क्या आता है उसको देखेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्त में भारत और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरा है किसी भी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति या अपने सभापति के अपदस्थ करता है। तो अपने सभापति के अपदस्थ करता है, क्या इसका आंसर हो जाएगा 43 का? राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवा का सृजन। ठीक है, ए। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त करता है? तो 44 का पहला है धन विधेयक, धनेतर विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना या संविधान का संशोधन। तो 44 का राइट आंसर जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व की घोषित करना। दूसरा अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का आंसर जो दोस्तों हो जाएगा दोनों। राज्य सूची के लिए विषय का राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने के लिए अधिकार संघ सरकार को देना, दोनों ही हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर है नई अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लोकसभा में प्रस्ताव, दूसरा है राज्यसभा में प्रस्ताव, तीसरा संसद के प्रस्ताव, और डी है आपका विधानसभा के प्रस्ताव का। तो राइट आंसर 46 का आंसर दोस्तों हो जाएगा राज्यसभा के प्रस्ताव का। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 312 जो है राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो दे रहा है राज्य सूची के विषयों को कानून बनाने का, वित्त विधेयक को संशोधन करने का, या आपका हो गया एक या अधिक अखिल भारतीय सेना सृजित करने का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 का जो है अखिल भारतीय सेवा सृजित, वही हो जाएगा आपका सी आंसर 47 का। अगला जो है केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों को कानून बना सकती है यदि, ऑप्शन देखेंगे, राज्यसभा इस प्रकार एक प्रस्ताव पारित करके, या लोकसभा इस प्रकार एक प्रस्ताव पारित करके, या राज्यसभा उपस्थित सदस्यों की 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके, और तीसरा लास्ट है आपका डी, संसद विशेष बहुमत में एक प्रस्ताव पारित करके। तो आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, 2/3। ठीक है, 2/3 याद कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो आप लोग को दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको मालूम होगा। पहला है 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 18 दिन। तो आंसर हो जाएगा आपका 14 दिन। ठीक है, धन विधेयक जहाँ भी पहले पास होगा कहाँ होगा? तो लोकसभा में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक आ गया, लोकसभा आ गया ना, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित नाम लिया जाता है यदि उच्च सदन
पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। पहला 10 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए, 40 दिनों के लिए। तो 50 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है 50 का बी हो जाएगा, 14 दिनों के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 11। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय के लिए लौटा दिया जाना होता है, लौटा देता है? तो राइट आंसर दोस्तों 51 का हो जाएगा, वही सी हो जाएगा। ठीक है, 14 दिनों के लिए। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा को भंग करने में कौन समक्ष है? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष राज्यसभा का, राष्ट्रपति या संसद के संयुक्त या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर जो दोस्तों है डी है। पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि ये उचित सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला है निम्न में से किस परिस्थिति में अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हो, या जब संवैधानिक तंत्र में असफल हो जाने के आपातकाल की घोषणा की गई हो, या उपयुक्त दोनों परिस्थिति में, या इनमें से कोई नहीं। तो 53 का दोस्तों आंसर जो होगा डी हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन होने का कारण क्या है, या कारण इससे क्या कारण है बताएंगे? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। एक अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सदस्य का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, या सदस्यों का 6ठा भाग जो प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो राइट आंसर जो दोस्तों 54 का हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। 1/3 हम लोग कितने बार बना चुके हैं इसमें, इसी प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति को, या उपराष्ट्रपति को, या न्यायपालिका को, या लोकसभा को? तो 55 का जो आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान और आदि क्षेत्रों के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करने के व्यवस्था में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आंसर देखेंगे दोस्तों, इसका क्या है? 56 का अनुच्छेद 324 है, 265 है, 80 है और 120 है। तो इसका राइट आंसर जो है 56 का दोस्तों क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, सी। ठीक है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति की महाभियोग में, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में? तो राइट आंसर जो है आपका अध्यक्ष निर्वाचन जो है वो नहीं होगा, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा क्या है? भंग नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग कर सकते हैं, या मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर सकते हैं, या लोकसभा या राज्यसभा विधायक की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर सकते हैं। तो 58 का पहले ही हम बना चुके हैं कि इसे भंग नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा, भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा है क्या? राज्यसभा एक क्या है? अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, और वह सदन है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। तो राज्यसभा जो है अस्थाई सदन होता है। तो राइट आंसर जो है दोस्तों ए हो जाएगा, जबकि लोकसभा जो है अस्थाई सदन होता है, निम्न सदन कहते हैं उसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 14 दिन दिया जाता है। तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा 60 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकता है? तो राइट आंसर जो दोस्तों 14 दिन है, 1 माह है, 3 माह है और 6 माह है। तो 61 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 6 माह के लिए। ठीक है, राइट आंसर 6 हो जाएगा। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया था? सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? दिलीप कुमार, सुनील दत्त, गुरु दत्त या पृथ्वी
राज कपूर। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 62 का? 62 का हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर। ठीक है, डी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त है, वैजयंती माला है, हेमा मालिनी है और जयललिता है। तो राइट आंसर जो 63 का दोस्तों क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त हो जाएंगे। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग 64 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो 64 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? रामधारी सिंह दिनकर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति होते समय निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य था? इंदिरा गांधी है या इंद्र कुमार गुजराल है या मनमोहन सिंह है? उपयुक्त सभी है। तो 65 का दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। इंदिरा कुमार गुजराल भी थे, इंदिरा गांधी भी थे, मनमोहन सिंह भी थे और तो सभी हो जाएंगे इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव जो है कौन थी? मंजीत वालिया के गीता या जमुना नजमा हेपतुल्ला या PN रमा देवी? तो राइट आंसर जो 66 का दोस्तों क्या हो जाएगा? BS रमा देवी राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है कब हुआ था? वो हुआ था 3 अप्रैल को दोस्तों, है ना। तो 3 अप्रैल 1952 को ये हो जाएगा राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला नंबर, राज्यसभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी उसको देखेंगे। प्रथम बैठक जो है कब हुई थी? पहला है 3 अप्रैल 1952 को, 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952 और 13 मई 1952 को। तो राइट आंसर जो 68 का दोस्तों है डी हो जाएगा 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो आंसर देखेंगे, पहला है 27 मार्च, दूसरा है 14 अक्टूबर, तीसरा है 2 अप्रैल 1954। तो राइट आंसर जो है 2 अप्रैल 1954 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा को कब भंग की जाती है? 5 वर्ष बाद, राष्ट्रपति के शासन में या संकटकालीन स्थिति में, या राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है? तो दोस्तों इसका हम लोग कितने बार इसमें प्रश्न बना चुके हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर जो दोस्तों डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसको देखेंगे। तो 71 का दोस्तों देखेंगे क्या हो जाएगा। पहला जो है, राज्यसभा की अधिकतम अभिज्ञेय संख्या कितना है? अनुज्ञेय संख्या 250, ये तो सही है दोस्तों। अगला जो है, राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, सही है, क्योंकि 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो 250 मतलब कि हो ही जाएगा। तो ये दोनों सही है। तीसरा देखेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन जैसे मामले में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ हैं, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों 1 और 2 जो है किस में है? तो ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। अगला जो है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। तो खोज लेंगे कौन सा है। प्रत्येक 6 वर्ष क्या है? 2 वर्ष में 1 बार समाप्त होता है, प्रत्येक 3 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है। समाप्त होने का विषय नहीं है। तो राइट आंसर जो दोस्तों इसका है डी। राज्यसभा को तो भंग नहीं होता, तो समाप्त कहाँ से होगा? तो डी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है, यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट को सही करके चुनिए। पहला जो दे रहा है, राज्यसभा का 30 वर्ष से कम वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष से कम होना चाहिए? नहीं, 30 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए ना राज्यसभा का, तो ये तो होगा नहीं। पहला। दूसरा दे रहा है क्या आपका,
जहाँ से अभ्यर्थी निर्वाचित किए जाएंगे राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। और तीसरा जो है आपका क्या है, तीसरा है आपका राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर धारित नहीं होना चाहिए। तो 73 का दोस्तों राइट आंसर जो होगा 1 एवं 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे, 74 नंबर प्रश्न को क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संदर्भ में राष्ट्रपति हित में संसद विधि बना सकती है। क्या? दूसरा जो है बोला है आपातकाल। ठीक है, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित हो सकता है। तो 74 का दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 2 क्या है, 74 का ए हो जाएगा केवल। ठीक है दोस्तों, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, 75 नंबर प्रश्न, लोकसभा के द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकते हैं। तो कितने दिन का, 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन या 14 दिन। तो हम लोग कितने बार बना चुके हैं प्रश्न को दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 14 दिन। ठीक है, तो इस शब्दों में दे दिया है 14 दिन, डी हो जाएगा आंसर। आपको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करते हैं, तो ये भी हम लोग पीछे बना चुके हैं, 12 हो गया, जबकि लोकसभा में 2 होता है। तो राइट आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं हो सकती है, मतलब कि तो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है ना। तो 77 का दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 महीना। अगला जो है, राज्यसभा विघटित हो सकती है 4 वर्षों में, 6 वर्षों में, 5 वर्षों में। क्या राज्यसभा विघटित होता है क्या 78 में? नहीं ना, तो राज्यसभा विघटित नहीं होगा, डी हो जाएगा, कभी नहीं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो सब जानते हैं राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है, उच्च सदन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा कितने सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, या फिर आ गया राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भंग नहीं होता है। मान लीजिए भंग नहीं होता है तो नहीं होता है, भंग नहीं होगा। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। 81, निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो वही आपका जो है सभापति का जो होता है 81 का क्या हो जाएगा, डी। और विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है वो हो जाएगा क्या है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, लोकसभा का अध्यक्ष है। दूसरा आपका भारत का उपराष्ट्रपति है, और विधान परिषद का सभापति है, और विधानसभा का अध्यक्ष है। तो उपराष्ट्रपति जो है वही हो जाएंगे बी 81 का। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मामला मानते हुए को चर्चा की जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो 82 नंबर को देखेंगे, क्या है, स्थगत प्रस्ताव है, क्या अविश्वास प्रस्ताव है, और कटौती प्रस्ताव है, या फिर नहीं, अस्थगत जो प्रस्ताव है वही हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे, इस टॉपिक का जो है लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप करके देखें, रोक के देखें, और अपना आंसर लगाने की पहले कोशिश करें, उसके बाद उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो सभापति होता है वो उसके बारे में देखेंगे क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या संसद द्वारा चयनित होता है, या उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है, या राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो है पदेन अध्यक्ष होता है, ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न था आज का। ठीक है, इसको आप बनाएं और
प्रैक्टिस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें।